और उस वक्त तो हालात इतने बुरे थे कि नाड़ा भी छोटा था, पेट अंदर करके शलवार बांधी हुई थी, लंबा नाड़ा नहीं मिल रहा था। अब पता नहीं उसमें नाड़ा था भी या नहीं था। बस अटकी हुई अटकी हुई थी वो। टी शर्ट को ऊपर की तरफ रोल करके शलवार रख गई। बिल्कुल सोशल नहीं हूँ। हाँ। एक तो मेरा सबसे बड़ा मसला है, मैं सोशल नहीं हूँ। और ये जो मॉर्निंग अकेले में बहुत सोशल हो तुम। अकेले में तो याद आ गई, कल रात का ही वाकया आया। हम नहीं चाहते डिटेल में। मैं पीछे चला गया एकदम से। नहीं भाई, यहीं रहते, आज की बात करते दिन दिन की। कोई बचपन में छोटी सी बात फंस गई और वो जिंदगी भर उसको लेके बैठा रहा, तो क्या फायदा वो। वेरी तो आई थिंक प्यार मोहब्बत से हर कोई समझ जाता है। मुझे नहीं लगता कि आप फर्ज करें अगर आपका किसी के बच्चे का डी ग्रेड आया और आपने उसको चिल्लाया, डांटा, मारा, तो क्या हो जाएगा उससे, वो DA तो नहीं बन जाएगा ना। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फैसल कुरैशी है और आप देख रहे हैं प्रेशर बहुत है। प्रेशर बहुत है आपके लिए नाम रखा है, लेकिन असली में मेरी ज़िंदगी में कोई प्रेशर नहीं है। मेरी एक प्यारी सी बीवी है जिसको मैं जो कहता हूँ, जैसे कहता हूँ, वो करती रहती है। इस वक्त कैमरा टीम नहीं है मेरे पास, इसलिए मैंने सना को कहा है कि ये वाला कैमरा और तीसरा कैमरा समझ। सना के बारे में बड़ा मशहूर है कि जी बहुत कंट्रोलिंग है, लेकिन आपको पता है हम मीडिया के लोग हैं, हमें एक्टिंग करनी पड़ती है कि जैसे मैं नीचे दबाऊं। अगर आप मेरे घर का माहौल देखें तो आपको यकीन नहीं आएगा कि ये सना है या सरफराज है। मैं उससे सारे घर के काम कराता हूँ, गाड़ी से लेके, गाड़ी सफाई से लेके, पंचर लगवाने तक, बर्तन धुलवाने तक। बाल भी मेरे वही काटती है, सुबह उठता तो नाक के बाल भी वही मेरे खींच के निकालती है, वरना मैं उसको नाश्ता नहीं देता। मैंने ज़िंदगी में यही सीखा है कि अगर अपनी औरत को कंट्रोल में रखोगे ना, तभी तुम सही मर्द होगे, और मैं उसका दिन रात तक हक अदा करूंगा। हो गया जी, हो गया जी। मैंने जवाब देना होता है। अब अल्लाह आपकी इज्जत और आपकी ज़िंदगी रखे इसके। ये हमारा रिचुअल है जी जी, कि जब भी कोई शो शुरू होता है तो उसमें तुम मेरा कैरेक्टर कर रहे होते हो। हाँ, अच्छा लगता है मुझे अच्छा लगता है। मेरी ज़िंदगी ख्वाहिश है कि मैं आप बनूं। हैं? हाँ, लेकिन ये वाला जो मैं कह रहा था, असली वाला ये नहीं होता। ये नहीं हो सकता। ख्वाहिशात तो ऐसी होती है ना, सिर्फ ख्वाहिश हो ख्वाहिश सकती है। होती है। क्या पता कहीं के हमारे भी दिल में ऐसी कोई ख्वाहिशात हो, लेकिन हो नहीं सकता भाई। मैं कह रहा हूँ जल्दी जल्दी पॉडकास्ट कर लें, ऐसा ना भाभी की आवाज़ आएगी, फैसल ये कर दो आगे ऊपर। कि फरमान साहब जो है उनको बाथरूम जाना है। हाँ, कैसा लगता है आपको ये करते हैं वैसे? बहुत अच्छा लगता है। हाँ, हम दुनिया को भरम कराते फिरते हैं। फैसल कुरैशी हमारा दोस्त है, कोई घर के हालात आगे देखे इसके। हो गई बात है, मैं थोड़ा सा सब्र कर लो। जी जी। तो जनाब आपकी खिदमत में हाजिर है सीका मॉल प्रेजेंट्स प्रेशर बहुत है। तो जनाब आदि साहब, आपको हम खुशामदेद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। आपको मैं ऑफिशियली अनाउंस करना चाहता था, लेकिन आप खुद ही शुरू हो जाते हैं जब भी किसी, मतलब बंदा एक सेकंड के लिए कुर्सी छोड़े तो वहाँ कोई और आगे बढ़ जाता है। असल में मैं जल्दी से खुद इसलिए कर देता हूँ, एक इंटरव्यू पे मैं गया था। अच्छा। तो मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा आप इंट्रोडक्शन देंगे। हाँ। तो आधा पौना घंटा खामोशी हो गई। तो मैंने कहा भाई आप इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करा रहे? उसने कहा आप इस लायक नहीं है। तो तब से मैंने डिसाइड किया आगे जल्दी जल्दी हम लेकिन सबसे पहले बहुत मुबारकबाद कि आपने पॉडकास्ट शुरू की और ये पूरा हो चुका है, और उनकी वजह से जो भी है अल्लाह का करम। ये काट देना भाई। ये फजूल बातें नहीं करो। हाँ। अच्छा भाई, आदि भाई, ये आपको माशाल्लाह इतना काम मिल रहा है। काम मिल रहा है? कौन दे रहा है? मैं कह रहा हूँ ना, आपको काम मिल रहा है। तो ये आप कहाँ से फोन करवाते हैं? देखिए जी, ये मेरे वालिद साहब जो है ना, वो ऐसे इदारे में हैं इस्लामाबाद में, वहाँ से वो फ़ोन करते हैं। अच्छा। और जब उनका फ़ोन आता है तो वो जो नंबर होते हैं उस पर लिखा होता है कि अनरिकग्नाइज्ड नंबर। ठीक है। तो उसी से लोगों को समझ आ जाती है कहाँ की कॉल है। तो कहाँ है अब्बा? अब्बा मेरे फौत हो गए हैं कोई 20 साल पहले। तो यार इसका आदमी का क्या मतलब, मेरा कहने का मतलब है ऊपर से जब अल्लाह मियाँ को कहते होंगे कि मेरे बेटे को काम दो, तो फिर लोगों के जहन में आता होगा, फिर लोग मुझे फ़ोन करते हैं। नहीं, इंसान को काम ना उसकी हरकतों की वजह से मिलता है। जी, और तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी हरकतें बचपन से ऐसी हाँ। हैं। बहुत सारी रिपोर्टें हम तक पहुंची, हमें भी पता चला। और मैं ये बता दूं कि आदि को जब मैं पहली दफ़ा मिला तो ये मेरे शो में आया तालीम बालगां करने, और एक आदमी ने लाल रंग की शलवार पहनी हुई थी और सफ़ेद रंग की हाफ स्लीव टी शर्ट। तो मैं इसकी शक्ल देख रहा था, मैंने फैजान से कहा, मैंने कहा कौन आदमी है यार, ये कहाँ से पकड़ के लाए हो तुम?
लेकिन जब आदि ने काम शुरू किया तो फिर ऐसा और मैं आया भी नींद में था। हाँ, नींद में थे तुम। नींद में था और वहाँ एक खातून बैठी थी, उनका दुपट्टा मैंने सर पे बांधा था। बिल्कुल, मुझे याद है। हाँ, लेकिन बस आ गए थे। और उस हालत में मतलब इसमें मैं आपको इसलिए मैंने बात की कि लोगों को आपके अपीयरेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों को आपके बालों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों को आपके चेहरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शेप बड़ी हुई थी, बुरा हाल था, लेकिन जो आपका काम है वो बोलता है। और अगर आप काम जानते हैं और काम के बारे में जानते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको काम भी मिलना शुरू होता है, आपको प्यार भी मिलना शुरू हो जाता है। और उस वक्त तो हालात इतने बुरे थे कि नाड़ा भी छोटा था, पेट अंदर करके शलवार बांधी हुई थी, लंबा नाड़ा नहीं मिल रहा था। अब पता नहीं उसमें नाड़ा था भी या नहीं था। पता अटकी हुई थी वो। टी शर्ट को ऊपर की तरफ रोल करके शलवार रखेगी। लेकिन कई दफा तो तुम लास्टिक पहन के आए हो पर्दे का। जी जी जी, किस दिन मैं पर्दा भी पहन के आया हूँ। वैसे लोगों को पता ये नहीं चला। मुमकिन है। हाँ, मेरे साथ एक डिजाइनर ने किया था ना, गद्दी वाला कपड़े की वो बना के दे दी थी वेस्ट कोट अपने ही शो पे। अच्छा, हाँ, मैं पहन के बैठ गया, मुझे नहीं पता। उसके बाद लोगों ने गद्दी की और मेरी तस्वीर लगा के मैंने कहा भाई मेरा कसूर नहीं है। आर्टिस्ट है ना, तो ये आर्टिस्ट। हमारे यहाँ कुछ डिजाइनर जो बने फिरते हैं, बहुत सारे उनका ये काम है। कुछ डिजाइनर तो कसम खाई हुई है कि इंसान का बच्चा ना लगे अगला। हाँ। इसको ऐसे कपड़े देने कि अगर ये हल्का सा भी इंसान का बच्चा लगे। आदि सेल्फ सेंसर क्यों नहीं है तुम्हारे अंदर? सेल्फ सेंसर है, अब तो है। कहाँ से है यार? देखें, अगर मैं नहीं वसीम होता का तो शो देखता हूँ। हाँ, लेकिन देखें थोड़ा बहुत तो है। इतना रखा हुआ कि टीवी वाले ना निकाले मुझे। टीवी वालों ने जब तक रखा हुआ इतना सेंसर है मेरे पास। इतना बस। है? हाँ, बस इतना काफी है। जो कि मुझे नहीं लगता। और बड़ी मुश्किल होती थी जब शुरू में हमने सलाम जिंदगी शुरू किया। आई रिमेंबर आदि के आगे हाथ पांव जोड़ने पड़ते थे कि आदि कंट्रोल, आदि कंट्रोल, आदि कंट्रोल। बिल्कुल ऐसी है। असल में वो सुबह का टाइम भी तो होता था ना। सुबह आप मेरे जैसे आदमी को तैयार करके कह रहे हैं बाल बनाओ, मेकअप करो, कपड़े पहनो। उसके बाद आप 36 ऐसे लोगों के सामने खड़ा कर रहे हैं जिनको मैं जानता नहीं। मेरी चिढ़ है वैसी है कि जिनको मैं जानता नहीं वो मुझसे फ्री हो रहे हो। हाँ, तो वो फ्री होते थे। और तुम अनकंफर्टेबल भी हो जाते हो जिससे तुम्हारी नहीं बनती। हाँ, बिल्कुल ऐसी है। मैं बिल्कुल सोशल नहीं हूँ। हाँ। एक तो मेरा सबसे बड़ा मसला है, मैं सोशल नहीं हूँ। और ये जो मॉर्निंग अकेले में बहुत सोशल हो तुम। अकेले में तो याद आ गया, कल रात का ही वाकया है। हम नहीं जाते डिटेल में। मैं पीछे चला गया एकदम से। नहीं भाई, यहीं रहते। आज की बात करते दिन की। अच्छा जी, हाँ। बच्चों के अंदर कोई 3 चीजें जो माँ बाप को चाहिए कि उन्हें जरूर सिखाएं, वो क्या है? सबसे पहली चीज तमीज। अच्छा। दूसरी चीज नंगे ना घूमे। ये जो बच्चे नंगे घूम रहे हैं ना, ऐसे ही बाहर आ रहे हैं रैंडम। हाँ। और पूरे नंगे, अच्छा, पटरी वालों की तरह। अच्छा, वो वाला, ये वाला काम। घर में तो तुम ऐसे ही घूमते हो? नहीं, कमरे में ऐसे होता हूँ। हाँ। घर में निकलता हूँ तो चड्डा पहन लेता हूँ मैं। ठीक है। हाँ। और तीसरी चीज मुझे ऐसा लगता है, बच्चों को ना नॉर्मल बोलना सिखाएं। हाँ। हम बच्चों के साथ लाठियाँ करते हैं, नहीं मेरा बच्चा कहाँ गया था, बच्चा यही वाला सीख लेता है। तो मैं आता, अगर बच्चों का बोले मेरा बेटा कहाँ गया था, तो ये वाली आवाज़ भी वो समझ सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है। बाकी मेरी जो औलाद है, मैं अपने हिसाब से देखूँ तो मेरी बेटी जो है माशाल्लाह, वो आप उससे मिलेंगे तो आप कहेंगे यार क्या तमीज़ है इसकी। कहाँ, अमेरिका में? नहीं, इधर ये रणछोड़ लाइन की तरफ अगर आप जाएं, हाँ, तो मेरी शक्ल की आपको एक बेटी नजर आएगी। शुक्र। असल में हम वहाँ शूट पे गए थे। हाँ। तो फिर फैमिली बन गई वहाँ। बन गई जी, ग्रो भी हो गई। अब तो 6 क्लास में। कोई सीरियस बात नहीं हो सकती। अच्छा, शादी वादी में जब जाता है? जी, नहीं जाता है। अजीब सी बात बताऊं। हाँ। मैं शादी सालगिरहों पे नहीं जाता। पहले तो हम हाँ, कुछ शादियों पे तो गए। कुछ पे। हाँ, कुछ पे अब जाने मजबूरी होती है। मजबूरी में जाता। जाना है यार, क्या करें यार। मजबूरी में जाता। हाँ, तो वहाँ क्या नोट कर रहा होता है सबसे ज्यादा? लड़कियां। वो तो कंफर्म है ना। उसके और अगर कोई अंकल नजर आ रहे हैं ना जो अमीर लग रहे हैं, हाँ। तो उनकी फैमिली का पता कराता हूँ कि ये इतना जो अमीर टाइट चल रहा है, कोई तो बेटी होगी इसकी। हाँ। तो फिर अगर वो उनकी बेटी हो तो फिर मैं अंकल से आके मिलता हूँ, गले मिलता हूँ। फिर मैं उनको कहता हूँ इट वॉज अ प्लेजर टू मीट यू। वो कहता है यार इसको किस बात का प्लेजर। हाँ। लेकिन मैं उनको अपने घर में वजह नहीं बताते ना तुम? नहीं, वजह नहीं बताता। वजह दिल में रखी हुई है तुमने? दिल में रखी है, या कोशिश करते हैं कि नंबर मिल जाए ताकि उसको भी बता दें। ठीक है। लेकिन ऐसा हो पा रहा। अच्छा, लड़कियों की कोई ऐसी अदाएं या कोई ऐसी बात जो तुम्हें बहुत बुरी लगती है? लड़कियां ना जब अपनी कहानियां बताती है ना, हाँ। तब मुझे ना नहीं समझ आता। हाँ। लड़कियों की असल में ना बहुत सी कहानियां होती हैं, उनकी दोस्तों की कहानियां होती हैं। तुम भी वही हो, रात को लेट के फोन पे हाँ जानू बोलो। एक जमाने में था,
अब तो फ़ोन पे बात ही नहीं करता मैं, अब मुझसे फ़ोन कॉल पे बात नहीं होती। अच्छा। हाँ, लेकिन एक ज़माने में था तो वही होता था ना कि वो उसको कहना है ना, वो मेरा पर्स उठा के ले गया। मैंने उसको कहा मेरा पर्स नहीं उठा, कहती है नो इट्स मी और योर्स इट्स एवरीबॉडीज। मैंने कहा नहीं है, मैंने अब इस कहानी से मेरा क्या लेना देना है ना, मतलब जिसका भी पर्स है तो मुझे वो, इफ शी इज योर फ्रेंड, हाँ तो असल में वो फ्रेंड है, हाँ। मेरे हिसाब से फ्रेंड नहीं है। मैं किसी आसरे में बात कर रहा हूँ कि हम घूमेंगे फिरेंगे शादी करेंगे, मैं तो ये सोच रहा हूँ ना, वो फ्रेंड बना के मुझे घुमा। अब मैं फ्रेंड जोन ही हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह फेसबुक पे जब देखो ना फ्रेंड लिस्ट में, तो मैं फ्रेंड जोन ही हूँ सबके अंदर। अच्छा। तो नहीं, मैं लड़कियों से ऐसा नहीं कुछ रखता। अच्छा। मुझे वैसे भी एक्स्ट्रा बातें नहीं पसंद, मुझे ऑन टू द पॉइंट आओ ना, पॉइंट पे आओ। अगर खाना खाना है तो सीधा बोलो खाना खाना है। ये क्यों कह रही हो कि मौसम अच्छा है, ट्रैफिक कम है, खाना खा लेते। अच्छा, खाने पे आओ ना, डायरेक्ट खाने पे। डायरेक्ट पे। और कुछ आ रही हैं भाई, हाँ, कुछ डायरेक्ट खाने पे ही आ रही है, बता भी नहीं रही, मिलने आ रही है, कहाँ खा रही है जा रही है। बहुत फूडी भी बहुत हूँ ना। हाँ, अच्छी बात है। हाँ। हाँ, तो क्यों इतना आपके आंखों में कुछ नजर आ रहा नहीं, मैं तुम्हारी बातों से एनालाइज कर रहा हूँ कुछ चीज़ों को। फैजान ने भी मुझसे जब बात की, अच्छा की तो वो यही कह रहा था कि आदि शादी क्यों नहीं करता। आप बताएं उसे। मैं शादी देखिए करता हूँ, शादी करता हूँ, फंक्शंस नहीं होते उसके। अच्छा। हाँ, मतलब दिमाग में कर लेता हूँ शादी, हाँ, कि यार इस लड़की से मैं शादी कर, लेकिन फंक्शन नहीं होते उसके। अच्छा। रियलिटी में हाँ, कोशिश की है मैंने 3 बार। मतलब होता नहीं है ना, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। तो हकीकत ज़हनी में तौर पे तो इमेजिनरी कर रहा हूँ, इमेजिनरी चल कि रही है। ये हुई मेरी रुखसती, ये मैं निकला हूँ, ये हम गए मैरियट की तरफ, अच्छा। वहाँ से राइट लिया घर, हाँ, रस्में हुई हैं, सुबह नाश्ता किया, हाँ, चली गई वो, चली गई। छोड़ गई, छोड़ के भी चली गई? सुबह ही छोड़ के जल्दी खत्म हो। देखिए इमेजिनेशन में भी शादी नहीं चल रही मेरी। मैं रोजाना एक फिल्म देख रहा है तू? हाँ, देख रहा हूँ या ऐसे बना रहा हूँ खुद से ना, अच्छा। कि इससे हुई आज, जो पसंद आ गई उससे रात को शादी की है। वो गलत दवाई खा के सो रहा है रात को। पता नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम है मेरे अंदर। कुछ तो मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे इस बात की फीलिंग है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। कुछ सही, एक चीज़ है जो मैं कुछ सही नहीं कर रहा। सही नहीं कर रहा। हाँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ, मैं करूँगा शायद। डांट पड़ी है बचपन में? मेरी अम्मी बहुत डांटती थी, मेरी अम्मी डांटती थी, तुम्हें लगता है बच्चों को डांटना चाहिए? मुझे लगता है बच्चों को डांटना तो नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं, कि बच्चे को ये ना हो कि यार ये हर वक्त ही डांटता रहता है। अच्छा। हाँ, मुझे लगता है कि बच्चे से प्यार से बात करें, उसको समझा, उसको ना आपसे खौफ नहीं होना चाहिए बच्चे को। अच्छा। बच्चे को लगे यार कि ये जो मेरा बड़ा है, चाहे वो बाप हो, माँ हो, चाचा हो, मामा हो, उसको लगे कि यार ये मेरा बड़ा है, ये मुझसे प्यार करता है। हाँ। कभी कभी स्ट्रिक्ट हो जाता है, लेकिन ये ना हो जाए कि यार ये आगे भागो, ओ भाई ये घर में घुसा है, भागो कमरे में भाग जाओ। ये नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है इससे आपको लगता है कि आपका बच्चा आपके रूप में, लेकिन बच्चा आपसे दूर हो जाता है। सही बात। तो बच्चा तो इंसान वैसी प्यार की चीज़ है, और बच्चे के दिल और दिमाग में कोई बचपन में छोटी सी बात फंस गई और वो जिंदगी भर उसको लेके बैठा रहा, तो क्या फ़ायदा हुआ। वेरी ट्रू। तो आई थिंक प्यार मोहब्बत से हर कोई समझ जाता है। मुझे नहीं लगता कि आप फ़र्ज़ करें अगर आपका किसी के बच्चे का डी ग्रेड आया और आपने उसको चिल्लाया, डांटा, मारा, तो क्या हो जाएगा उससे? वो DA तो नहीं बन जाएगा ना। उससे वजह उसको बोले कि बेटा कुछ नहीं हुआ, अगली बार मेहनत करनी है, कोशिश करो कि ज़्यादा फोकस करो। उसने समझना होगा तो वो ऐसे भी समझ जाएगा। डोंट यू थिंक ये तो हमारा एक समझ के हर एक का ये इशू है। बच्चा अगर थोड़ा सा भी नीचे आता है पढ़ने में, लिखने में, खेलने में, किसी भी काम में, तो हम तो सुना के उस बच्चे की जिंदगी आराम कर देते हैं। और यही हमारी आदत जो है वो डेवलप हुई हुई है कि हम, आपका कोई प्लेयर हार जाए, कोई तो हम कुछ हो जाए, तो हम तो उसके पीछे पागल ही हो जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, अगली बार सही। हाँ, ये कोई लफ्ज नहीं बोलता। हाँ, ये कोई नहीं बोल रहा। और जहाँ ये बोला जाता है वहां पे वो लोग ग्रो भी करते हैं और आगे भी बढ़ते हैं। और देखिए ना, ये कौन सी किताब में लिखा है कि आप हर बार जीत ही है, हाँ, कि जी टॉप ऑफ द लाइन ही होंगे आप हर बार। कभी आप सेकंड पे होते हैं, कभी फर्स्ट पे, कभी फोर्थ पे, कभी सिक्स्थ पे, सब कुछ होता है। बिल्कुल। बड़े बड़े एथलीट जो है, जो वर्ल्ड क्लास होते हैं, वो किसी गेम मैच में ऐसा परफॉर्म करते हैं कि आप बोले यार इससे अच्छा तो हमारा गली का लड़का होता है। बिल्कुल। तो इसका ये मतलब थोड़ी कि जो 1 पे रोनाल्डो दुनिया का बेस्ट प्लेयर है, उससे फ्री किक ऐसी मिस नहीं होती कि गोल के 2 किलोमीटर दूर जाती है। बिल्कुल। तो होता है मेरे ख्याल से। कोई बात नहीं यार, आगे बढ़ते हैं, देखा जाएगा इंशाल्लाह। ये वो कि आप सपोर्ट देते रहें। बिल्कुल ऐसे। आप बिल्कुल, ये एक हमें मुझे लगता है कि हमारे लोगों को ना ये नेचर डेवलप करने की ज़रूरत है कि आपके अगर खुदा ना खास्ता प्लेयर्स हार भी जाते हैं तो आप उनको सपोर्ट करें। हमें सिर्फ जीता हुआ चाहिए, बस जीता हुआ चाहिए। हम जाए जीत के आ जाए, जीत के आ जाए। सारे कप हमारे होने चाहिए, हम फर्स्ट, सारे मेडल हमारे होने चाहिए। बिल्कुल ऐसी। दैट्स इम्पॉसिबल। और बच्चा जो है वो हर साल फर्स्ट है,
हाँ 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 हाँ, तो ये तो हर कोई यही चाह रहा है, तो हर एक का बच्चा फर्स्ट तो नहीं आ सकता। बिल्कुल नहीं आता। मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ जो है ना, हाँ। वो बड़ी डिस्टर्ब होती है। और ये खाली बच्चे की नहीं, सबकी सबकी। आप किसी प्लेयर को जब जाके 4 बंदे खड़े को पू पू मामा करते हैं तो उसके दिमाग में तो लगती होगी ना, बिल्कुल कहीं ना लगती कहीं। है वो बेशक रिएक्ट नहीं ट्विटर करता, पे आप लिख रहे हैं, फेसबुक पे उसके खिलाफ लिख रहे हैं, आप मीम्स बना रहे हैं उसके तो लिए। उसके जहन को आप क्यों हिट कर रहे हैं? बिल्कुल। आप उसको ये बता रहे हैं कि भाई जिस दिन मैं कमा के लाया उस दिन मेरी इज्जत है, हाँ। जिस दिन मैं कमा के कुछ नहीं लाया उस दिन आप लोगों ने मुझे गटर में डाल देना। अच्छा नहीं, ये पता है जनरली मैं अभी जब शुरू में भी बात कर रहा था कि हम जब ये बात करते हैं कि ये पाकिस्तानी ब्रांड है, ये पाकिस्तानी प्लेयर है, ये पाकिस्तानी सिंगर है, ये हम शुरू यहाँ से करते हैं कि पाकिस्तानी ब्रांड है यार, क्वालिटी वो नहीं होगी। पाकिस्तानी परफ्यूम है यार, इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। पाकिस्तानी कपड़ा नहीं यार, यहाँ डिजाइनर्स को ये नहीं पता। ये पाकिस्तानी फलाना, ओ यार ये क्रिकेटर वो देखे ना वहाँ पे क्या, तो दूर के ढोल जो है ना उन पे ही हम फिक्स हो गए। अच्छा, और दूसरी बात ये कि पाकिस्तानी ब्रांड की अगर आप बात करें, जी पाकिस्तानी ब्रांड ये वो पाकिस्तानी ब्रांड आपने खरीदना 100 रुपए का, बाहर से वही चीज़ आप 1500 की ला रहे हो। अगर पाकिस्तानी ब्रांड आपको 700-800 भी बेचे ना, तो आप कहते हैं ओ भाई 700-800 का, भाई वो क्वालिटी अगर बेहतर करेगा तो उसकी कॉस्ट होगी ना। बिल्कुल। तो यहाँ आप कहते हो पाकिस्तानी में तो मुफ्त में मिल जाए, लेकिन मिले वही मुझे टॉप क्लास वाले, तो ये हो नहीं सकता ना। थोड़ी तो अकल। आदि अगर तू सुबह सो के उठे, सुबह सो के उठ जाता हूं। अगर उठ गया और तुम्हें पता चला कि तू शादीशुदा है, हाँ, बेगम घर में घूम रही है, हाँ, तो क्या चेंजेस आ जाएंगी फौरन? और हो गई है शादी, ख्वाब नहीं है। मजे की बात यह है कि ये मैंने ख्वाब इस तरह का कुछ 100 बार देखा हुआ है, सेम स्क्रिप्ट वाला, कि मैं उठाऊं और मैंने यूं देखा कि मेरी शादी हुई हुई, मैं बाथरूम में जाके रोने लग गया था। बाथरूम में जाके रो ही रहा था, रोया के हाँ कि यार ये क्या कर दिया मैंने और कैसे हो गया। तो अगर मैं सुबह उठा एक दिन और मेरी शादी हुई है, तो पहले तो मैं उससे पूछूंगा तुम बीवी किसकी हो, क्योंकि ऐसा ना हो ना किसी और की, और जैसे गलती से, क्योंकि कजन्स वजन आए में सब एक साथ सो जाते हैं, तो पहले मैं सुबह बोले कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मैं कहूँगा हमारा निकाह कब हुआ भी है या मुँह से हुआ है? हाँ, तो मैं घबरा जाऊँगा, मैं उल्टी करने लग जाऊँगा, मुझे लगता है उल्टी करने लग जाऊँगा कि यार ये क्या हो गया, क्योंकि मेरे बीवी का भी प्रॉब्लम है ना थोड़ा सा ना। अच्छा आदि भाई, अगर शोहरत मिलने के बाद जी बहुत ज़्यादा शोहरत मिल जाए आपको, बेस्ट एक्टर / बेस्ट कॉमेडियन, बेस्ट होस्ट के अवार्ड मिल जाएं, तो आपकी तकरीर क्या होगी 30 सेकंड में? मेरे ख्याल से मैं कहूँगा कि बहुत शुक्रिया कि आप सब लोगों ने मेरा साथ दिया, लेकिन मुझे मिला है ये अवार्ड फिर मैं ये कंफर्म करूँगा स्पीच के लिए। अच्छा, अगर मुझे मिल गया तो मुझे लगता है मैं सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, सबका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। ठीक है। अच्छे बुरे, जिन्होंने साथ दिया, जिन्होंने साथ नहीं दिया, और मैं उन सबको ये सच बता दूंगा कि मैंने कोई मेहनत नहीं की। मैंने ज़िंदगी में किसी काम में कोई मेहनत नहीं की है। तो मेरे ख्याल से उस दिन भी मैं सबको ये बताऊंगा कि यार मैं वो वाली बात नहीं करूँगा, मैं अकेला ना खंबे के नीचे बैठा होता था, लोग मुझे कहते थे तू नहीं बन पाएगा। जरा माइक के करीब होके बेस ला ये दे दिया, आप डाल देना। अच्छा ठीक है। वो होता ना कि मैं अकेला खंबे के नीचे बैठा था, लोग मुझे कहते थे तू नहीं बन सकता। फिर मैं ऊपर देखता था तो एक छोटी सी तितली नजर आती थी। कौन नजर आ रही है? तितली। साइमा नाम था उसका। बड़ी बिल्डिंग है ना, अच्छा। 11वें फ्लोर पे खड़ी, तितली लग रही थी मुझे। अच्छा, देखा मैं बीच में यहाँ चला। नहीं, मुझे बस यही लगता है कि मैं यही तकरीर दूंगा। अच्छा। मैं कोई बड़ी बातें नहीं करूंगा, मैंने आज तक कोई बड़ी बात नहीं की। हाँ। बस मैं कह दूंगा कि यार ये हो गया बस, और ये ना भी होगा तब भी कोई मसला नहीं है। अच्छा हाँ, तो ऐसा मेरे जहन में वो। अच्छा, ये जो वाली बात है ना, ये जो बहुत सारी शोहरत मिल जाए, बेस्ट मिल जाए, ये तो मेरी उसमें ही नहीं है, गोल में। अच्छा, हाँ, वो नहीं होता कि मुझे ये बनना है। हाँ। कुछ नहीं बनना भाई, छोटी जिंदगी है। मैं आपको दिमाग लगाता हूँ ये बनना ये बनना, वरना कल मर जाऊँ, ये करना है ना, कुछ हो जाए। तो इतना क्या सोचना कि ये बनना, यो अभी है इस वक्त, या आप मेरे साथ बैठे, ये सबसे मजे का है, बस इतना ही चाहिए। इसके बाद अगर ये कॉफी मिल रही है तो बस ये कॉफी चाहिए, मजे की है बस। आगे का क्या सोचना कि यहाँ से निकल के ये कर दूंगा वो। ओ भाई, मैं गया था ना उस इंटरव्यू पे, मैंने ऐसा ये कर दिया, अब तू देखना। अरे भाई, तुमने क्या कर दिया, तुम कौन हो? हाँ। तो मैं वैसे ही आसान हूँ, मुझे नहीं ये बाइक पकड़ता है निकल जाता है। आजकल ये क्या शौक चढ़ गया इतना ज्यादा? मेरी गलती है, मैं मानता हूँ। गलती आपकी है, गलती की है। हाँ। पहली बार सैर इन्होंने कराई थी। हाँ, बिठा के। तो वो असल में वो मेरा मेडिटेशन बन गया है। अच्छा, वो मेरा डिटॉक्स मेडिटेशन बन गया है। मैं हेलमेट के अंदर अपने आप से बहुत बातें करता हूँ,
और मैं बहुत रोता गाता भी हूँ। हाँ। तो मुझे बहुत मज़ा आता है, दुनिया से कट जाता हूँ, कोई बात करने को नहीं होता। अकेला तो इस वजह से निकलता हूँ कि बिल्कुल वो वाली जोन में आ जाता हूँ जिसमें मैं होना चाहता हूँ, तो वो मुझे बहुत सुकून देती है। और कितने हो गए तुम्हारे खुंजराब? बहुत सारे हो गए। अभी तो मैं जब मई में गया था तो मैं पूरा 1 महीने का टूर करके आया था। दैट वाज 7,000-8,000 किलोमीटर्स। वाह। हाँ, तो वो 1 महीने का मैंने टूर किया था। तो अब तो मैं बहुत ज़्यादा अकेले बाइक चलाता हूँ, लोगों के साथ भी चलाता हूँ। तो बाइक जो है वो मेरा दोस्त टाइप बन गई है। फ्रीडम मशीन। हाँ, परेशान होता हूँ बाइक चलाता हूँ, खुशी में भी बाइक चलाता हूँ, गम में भी बाइक चलाता हूँ, और अपने आप को चलाता हूँ, छत पे भी चलाता हूँ, कमरे में भी चलाता हूँ, छत पे चलाता हूँ, डबल सवारी भी बहुत मैं कर लेता हूँ। तो बाइक पे मज़ा आता है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है बाइक पे। मुझे भी बहुत हाँ, और मैं हमेशा ही कहता हूँ यार, जितनी बार बाइक पे बैठो उतनी बार आपको ऐसा लगता है कि यार आज पहली बार चलाने लगे। जो खुशी होती है ना, उसका कोई वो नहीं है। लोग कहते हैं यार तुम क्या पागल होता है, इतनी दूर दूर जाते हो। मैं कहता हूँ यार आप नहीं समझ सकते, आप ये काम नहीं करते तो मैं अपना टाइम नहीं ज़ाया कर सकता बैठा के आपको बताने के लिए कि क्या क्यों करते हैं। बिल्कुल। बस जो करते हैं उनको पता है कि ट्राइड ऑन अ बाइक, हमने साइकिल पे भी ट्राई किया। बिल्कुल काफी हद तक, लेकिन मुझे लगता है कि जो बाइकिंग है वो जरा जोन अलग है, वो जोन अलग है, बिल्कुल अलग जोन है। मतलब साइकिलिंग इट्स मोर ऑफ एक्सरसाइज। हाँ, जो आप ये मेडिटेशन और ये आप अपने आप की जो एक फ्रीडम, मुझे लगता है साइकिल चलाते हुए आप लॉस्ट नहीं हो सकते। बाइक चलाते हुए आप गुम हो जाते हैं। बिल्कुल। अक्सर जिस तरह हम 4-5 लोग निकलते हैं बाइक पे, तो हर राइड पे एक टाइम आता है बीच में जिसमें खामोशी हो जाती है हेलमेट के अंदर। कोई बात ही नहीं कर रहा होता, सब यूं करके चुप करके बैठे होते, फिर एकदम से आवाज आती है क्या हो गया भाई। तो वो इसका मतलब होता है कि सब जोन आउट हो गए हैं, सब अपने अपने ज़हन में। हाँ, तो इसलिए मुझे बहुत बहुत मजा आता है बाइक चला के। आदि दोस्तियां बहुत हैं या क्या लगता है, दोस्ती क्या है तुम्हारी नज़र में? मेरी दोस्तियाँ बहुत इसलिए नहीं क्योंकि मेरी दोस्तियों से ना एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए मेरा दोस्त नंगा और मैं उसके लिए नंगा। ये तो दोस्ती ना हुई, ये फीलिंग्स हैं। अच्छा। हाँ, नहीं मतलब इस तरह से कि अगर मुझे ना अपने दोस्त को सब छुपाना नहीं चाहिए, सब बताना है, मतलब मुझे अपने दोस्त से होशियारी नहीं करनी। हाँ। अगर मुझे कोई काम है या मैं कोई काम कर रहा हूँ या कोई मुसीबत है या मुसीबत आने वाली है, तो मुझे दोस्त को ना घुमा के ना बतानी पड़ेगी यार सुन आजकल परेशान हूँ, नहीं सुन भाई ये मसला हो गया। वेरी ट्रू। तो मुझे लगता है मेरे लिए ना दोस्ती ये है कि बस मुझे ये वाली परेशानी ना हो कि यार 8 बजे जाऊँ इससे मिलने, 3 बजे होगा यार देख ले, मसरूफ ना हो, बस जाके पढ़ जाओ बस। तो मेरे लिए दोस्तियाँ मेरी बहुत कम है। और मैं क्योंकि सोशलाइजिंग भी, और तुम लोगों को देखते हो, तुम्हारी नज़र से भी गुजरते होंगे ऑब्वियसली, जो क्या कहते हैं पीठ पीछे खंजर मारने वाले, उनसे भी मिलते हो, तो कैसा लगता है ऐसे लोगों से मिलने? बस देख के मुस्कुराते रहता हूँ। ऐसे बहुत बार ऐसा हुआ है कि मुझे पता है कि इसने क्या क्या किया है। हाँ। तो बस मैं मिल लेता हूँ सामने आते, और मैं कहता हूँ ठीक है मुझे पता है इस वक्त जो भी हो रहा है टोपी ड्रामा ही हो रहा है, तुमने जो किया है जो तुमने करना है। ऐसे बहुत लोग मिलते हैं, तो बंदा बोलता है यार क्या ही कहे इसको, चलो ये खुश है अगर तो खुश है, हाँ बस ठीक है, और क्या, जैसे सही लगे। हाँ, और गलती होती है हर इंसान से, होती है। बेशक। मान लेते हो या मुकर जाते हो? नहीं, मुकरता नहीं हूँ, मान तो लेता हूँ, मान लेता हूँ कि यार ये हो गया, गलत हो गया। क्योंकि मेरा मसला ये कि मैं सुबह बहुत जल्दी उठता हूँ, और बहुत अरसे से मतलब बहुत ही सालों से मैं सुबह 5-5:30 बजे उठ जाता हूँ। जी, हम सुबह 5:30 बजे जिम जाते थे। हाँ, याद है आपको, चौकीदार से जाकर लेके। तो मैं सुबह जो उठता हूँ, वो उठने का बहुत बड़ा रीज़न ये है कि वो टाइम मैं अपने आप से बातें करता हूँ। और मैं सबको कहता हूँ ये करें। जब आप अपने आप से बात करते हैं ना, जो इंसान अपने आप से बात करता है वो गलत नहीं कर सकता कभी। वाह। क्योंकि जब आप अकेले बैठते ना, इसके बाद माइक तोड़ दे, मैं बहुत बड़ी बात। माइक लगा हुआ है, मुझे लगा आइसक्रीम है। मैं चाटने वाला। चल सीरियस बात। तो मुझे ऐसा लगता है जब आप अपने आप से बात करेंगे ना, हाँ, तो आप कुछ गलत नहीं करेंगे। अपने आप के साथ टाइम गुजारते हैं ना, तो आपको अपने आप से तो झूठ नहीं बोलते ना। बिल्कुल। फिर आप बोल देते हैं यार मैंने उसके साथ ये गलत किया, यार मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी, या ये वो है। तो फिर आप इंसान के बच्चे बने। जब आप हवाओं में उड़ते रहते हैं ना, वो लोग नहीं होते 11 बजे उठे और भागने शुरू हो गए काम पे, उनके पास टाइम नहीं अपने लिए, तो वो कभी भी नहीं पकड़ पाते सही गलत। तो आई थिंक यू शुड स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ एंड यू विल बी ऑलवेज एटलीस्ट सुबह 2 से 3 मिनट यू शुड टॉक टू योरसेल्फ, कम से कम। हाँ, मतलब हाँ बिल्कुल ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आपने आज मैं हमेशा, तुझे पता है मैं शो पे भी कहता था, आज भी ये कहता हूँ कि आपका वो जो 1 मिनट है ना, जिसमें आपने सिर्फ ये सोचना है कि यार
आज क्या अच्छा करना है, बस ये एक आपने अपने उस पर डालना है, आज अच्छा क्या करना है और सोने से पहले सोचने कि आज गलत क्या कर गलत दिया, क्या किया, तो बस सही रहेंगे बस आप, है ना। हाँ फिर उसमें फिर मस्तियाँ नहीं होती। हाउ वाज द एक्सपीरियंस इन हर लम्हा पुरजोश, सलाम जिंदगी है, जीतो पाकिस्तान, तीनों बड़े लंबे लंबे अरसे के साथी हैं तुम्हारे। जो सलाम ज़िंदगी था वो तो मेरी ज़िंदगी का बहुत मेजर और बहुत बड़ा हिस्सा है। उसमें मेरी बहुत यादें हैं। उसमें मैंने अपनी ज़िंदगी को अपनी जगह से हिलते हुए देखा, चेंज होते हुए देखा, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज होते हुए देखा, अपने ह्यूमर को चेंज होते हुए देखा। तो उसने तो मुझे बहुत, मतलब अगर आप मेरी बेस लाइन उठाएं तो मेरी बेस लाइन मैं कहूँगा कि वो सलाम ज़िंदगी है। बिल्कुल, वो मेरा एक बेसिक पिलर है, उसको हिला दिया तो सब कुछ हिल जाएगा। जीतो पाकिस्तान वॉज वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि जब मुझे उन्होंने कहा था करने को तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैंने कहा उस शो में मेरी ज़रूरत नहीं है। फहद भाई हैं 100% है, शो 100% है, फार्मूला 100%, मैं क्या करूँगा बीच में आके। तो वो उस टाइम पे कोरोना चल रहा था, कोरोना स्टार्ट, तो उन्होंने कहा यार तुम आओ तो ये वो अच्छा 2 शो कर लो हाली आगे। तो मैंने आगे 2 शो किए, फिर उन्होंने कहा 2 और कर लो, मैंने कहा अच्छा 2 और कर लिया। तो मैं वहाँ पूछता था भाई कितने और करने हैं, क्योंकि मेरे लिए मैं मिसफिट था कि मेरा यहाँ बनता ही नहीं होना। लोग करते हैं ना यार कैसा बुलाया मुझे, मैं उल्टा था, मैं कहता भाई मुझे क्यों बुला रहे हो। फहद माशाल्लाह, मतलब वो तो कमी नहीं है ना कोई, वो तो 2000% है कि ना? मैं क्यों हूँ भाई, मेरा नहीं बिल्कुल। बनता। लेकिन वो एयरवाई का, फहद भाई का, इन सब लोग का था, प्यार कह लें, बड़प्पन कह लें, कि उन्होंने मुझे रखा। और अब यहाँ से 4 साल फहद के अंदर भी वो चीज़ है कि वो कहता है कि यार, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दूसरों फहद को भाई दो। अक्सर ये वाली हरकतें कर रहे होता, भाई तू कर तू कर तू कर तू कर, हाँ। तू क्यों नहीं करता। तो वो उनकी बहुत प्यार है उनका, तो वो एक अलग वो एक्सपीरियंस लिया, क्योंकि वो ऑडियंस ही ऑडियंस है। हाँ, उधर लोगों की बातें, वहाँ के लोगों का प्यार, वो बिल्कुल एक अलग नौइयत पे चल रहा होता है सिचुएशन। हर लम्हा पुरजोश जो है वो भी यही हुआ कि मुझे 2 साल तक कहते रहे मैंने नहीं किया। मैं कहा भाई मेरा न्यूज़ से कोई ताल्लुक नहीं। तो उन्होंने कहा तुम्हें न्यूज़ से कोई लेना देना नहीं है, तुम वो करो जो तुम हो। बिल्कुल। तो मैंने कहा अच्छा मैं ट्राई करता हूँ। मुझे वसीम भाई ने शो के अंदर बहुत सपोर्ट किया। वो हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी बन गई विद टाइम कि वो प्यार का रिश्ता बहुत ज़्यादा हो गया। तो वो फिर कंफर्टेबल हो गया मैं भी। उसके बाद अब जब मैं करता हूँ हर लम्हा पुरजोश तो मुझे कोई मसला फील नहीं होता। और टीम भी बड़ी मजे की बन गई ना फिर सारी। अच्छा वो लोग आपको होता है जो गेस्ट आते हैं वो हैरान होते हैं कि यार आप लोग, अब जिस तरह बासित भाई होते हैं, कामरान भाई होते हैं, पहले यूनुस भाई, हम सब आपस में ऐसा मजाक करते थे। वो कहते थे यार हमें यकीन नहीं आता कि आप सब मिलजुल के। मैंने कहा हम एक यूनिट है भाई, हम ऐसा नहीं है कि वो 2 क्रिकेट और सब एक्सटेम्पोर होता है, बहुत एक्सटेम्पोर होता है सब कुछ, उसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं होता। आपको पता है जब पहला 1-2 सीजन किया तो मैं उनके साथ, वसीम भाई के साथ 15 मिनट बैठता था। अच्छा, कि क्या हो रहा है शो में। अब वो भी नहीं होता। हम बैठ के सिर्फ मस्तियाँ करते रहते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, वो अपना थोड़ा सा काम कर रहे होते हैं, शो पे जाते हैं। और शो ऐसे होता है कि मतलब जब हम किसी को बताते हैं ना कि यार कोई प्लानिंग नहीं है, तो कहते हैं हम मान ही नहीं सकते। वो लोग अभी तक सलाम जिंदगी का भी ये कहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं आपका स्क्रिप्ट होता था। भाई कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ पता नहीं होता था कि क्या करना है आज, और हम बस जाके बैठते थे। और कई दफ़ा हुआ जब कोई गेस्ट नहीं होता था, वो शो ज़्यादा हिट है जिसमें हम ही गेस्ट हैं और हम ही होस्ट हैं। हाँ, और कई बार ऐसा होता था गेस्ट होता था लेकिन नहीं होता था गेस्ट। हाँ, तकरीबन लाइक अ फोर्थ डेड बॉडी टाइप ना। ओ हाँ, काफी भुगते हैं वैसे। हाँ, पता नहीं वो हैं भी अब जिंदा कि नहीं, पता नहीं क्या है सीन है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सोशल मीडिया ट्रोलिंग की तरफ चलते हैं। जी जी जी। सोशल मीडिया ट्रोलिंग में तो ये तुमने डियाना फिल्म के बाद हुमायूं सईद के लिए स्टेटमेंट दिया था कि तुम्हें डियाना का रोल ऑफर हुआ था। हाँ हुआ था। असल में मेरा साइड लुक जो है ना, अगर आप कैमरा देख रहे हैं, ये देखें। हाँ, क्या लग रहा हूँ? भयानक। देखा? डियाना लगता हूँ, क्योंकि मेरी मदर मुझे बचपन में ही कहती थी कि मेरे घर डियाना हुई है, मेरे घर डियाना। वो तो जब मैं 7 साल का तो मेरे को चला लड़का है, क्योंकि पुराने ज़माने में नहीं होता था ना, डॉक्टर नहीं बताते थे शर्मा के कि आपका बेटा हुआ है, बेटी हुई है, ख़ानदानी मसला होता। तो 7 साल पे पता लगा कि बेटा ऐसे में मैं तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, बिकॉज मुझे इसने हैप्पी बर्थडे विश करना होता है तो हुमायूं सईद की तस्वीर लगा देता है, फाद मुस्तफ़ा की लगा देता है, और नीचे लिखा होता है हैप्पी बर्थडे फैसल भाई। तो वो डियाना का हो रहा था कैरेक्टर, उनकी 2-3 डिमांड्स थी। तो मैंने कहा यार सॉरी टू से, मैं हुमायूं सईद से इतना क्लोज नहीं हो सकता, क्योंकि सीन्स में क्लोज होना था हुमायूं भाई के ना। मैं क्या इतना क्लोज नहीं हो सकता, हम कश्मीरी हैं, हमारे यहाँ थोड़ा अलाउड नहीं है। ठीक है, वरना मैं कर लेता मैं। अच्छा, तो ये इसलिए आपने ये स्टेटमेंट दिया? जी 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 जी, ठीक है। एक और स्टेटमेंट था कि नवीन वकार के साथ काम करते हुए, सीन करते हुए, वो तुम्हारे डायलॉग क्यों भूलने से काफ़ी पिस्ड ऑफ हो गई थी। असल में नहीं बेस्ट ऑफ, अब उसको हाँ कहेंगे, बेस्ट ऑफ तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ थोड़े से तंग थी। 2 मसले थे। मेरा वो पहला कैमरे के आगे एक्टिंग थी, पहला मसला तो ये था। ठीक है। मैंने ज़िंदगी में एक ही सीरियल किया जिसका नाम है बेइंतहा। ठीक है।
वो पहला एक तो काम हालांकि था। मैं बहुत इसको कहता हूँ बेइंतहा। हाँ हाँ लेकिन ये मैंने किया था टीवी पे। अच्छा तो एक तो पहला सीरियल, पहली बार कैमरे के आगे एक्टिंग वैक्टिंग करनी पड़ रही थी। दूसरा मसला ये था पहला दिन, किसी को नहीं जानता और चश्मा नहीं था मेरा। तो मसला ये था कि मुझे तो नहीं पता टीवी के पॉजेस क्या हैं, क्यों हमने तो थिएटर किया हुआ है। तो जब उन्होंने मेरा चश्मा उतारा तो मेरी आई साइड थी 7.25। अब मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो कुछ का मतलब है कि मुझे सोफा, दीवार और नवीन तीनों एक ही लग रहे हैं इस वक्त। तो अब वो बैठे हुए, अब मैं अंदाजे पे चल रहा हूँ कि भाई ये नवीन बैठी है, मैं यूँ अपना डायलॉग बोला तो नवीन जी ने अपना डायलॉग बोला। उसके बाद उन्होंने पॉज लिया, अब उन्होंने लिया टीवी वाला पॉज। हाँ मुझे पहले लगा कि यार ये लाइन भूल गई है। फिर मैंने लगा शायद मेरी लाइन आ गई है, मैंने लाइन दे दी। तो उन्होंने कहा नहीं अभी मैं बोल रही हूँ। मैंने कहा अच्छा। फिर किया, फिर बिल्कुल ऐसे ही हुआ। जब वो खामोशी, अब मुझे खामोशी काटे हाँ। यार इतनी खामोशी है, मैं फिर बोल दूँ नहीं मैं अभी मेरा नहीं हुआ है, अभी मैं कर रही हूँ। तो वो ना अनॉय इस तरह से अनॉय नहीं हो रही थी गुस्से में, लेकिन जाहिर सी बात है अगर आप कुछ कर रहे हैं और कोई आगे से करे तो एक फील। तो वो मेरे चश्मे का मसला था, तो उसमें हुआ था ऐसे। तो कान तो खुले हुए थे ना? कान खुले हुए थे, दिमाग नहीं काम कर रहा था ना। कैमरा आ गया, इधर देखें उधर चीट करें, नजर कुछ नहीं आ रहा, ऑडियो पे चल रहा हूँ खाली। अच्छा मैंने कौन से कलर की टी शर्ट पहनी हुई? माशाल्लाह, you are looking beautiful in sky blue color. It suits your personality sometimes. This is sky blue. Yes, orange. ये लोगों को नहीं बताया ना तुमने आज तक? लोगों में आज अब अंदाजा हो गया है, है क्योंकि ना? मैंने एक बार रोड पे चल रहा था, एक बंदे ने मेरा मजाक उड़ाया, मेरा दिल तो गया, मैं उसको दूं 2-3 वो जो होती हैं, लेकिन फिर मैं नहीं दी। लेकिन फिर वो कैसे अपना सिग्नल कैसे? अरे ये तो किस्सा है, डिफेंस में सिग्नल लगे हुए ऐसे, हाँ रेड येलो ग्रीन, रेड येलो ग्रीन। अब इत्तेहाद में पता नहीं आपको याद ना हो, उन्होंने लगा दिए यूं। हाँ एक जमाना आया था बीच में, यूं लगा दिया। अच्छा अब मैं खड़ा हूँ, मैंने अपने हिसाब से समझा कि हो गया मामू, ग्रीन हो गया, मैंने रेज दे दी। आगे ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक लिया। ट्रैफिक वाले, मैंने कहा भाई क्या हुआ, क्यों रोका है? हाँ। उसने कहा आपने सिग्नल तोड़ा। मैंने कहा पागल हो गया, वो ग्रीन हो गया। उसने कहा सर वो अभी भी लाल है। ऐसा नहीं है, वो अभी भी लाल है पूरी रोड। तो मैंने उसको कहा यार लेकिन वो तो यूं हो गया था ना। हाँ तो फिर मैंने उसको समझाया कि मैं कलर ब्लाइंड हूँ, उसको नहीं समझ आ रही थी बात कि कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है, लेकिन मैंने चालान कटवाया। तो ये मेरा मसला हो गया, क्योंकि मैंने यूं याद किया। लग रहा है बारिश होने वाली है। बारिश होने वाली है या मैं यहाँ से बादल आ गए, क्योंकि आपकी बिजली जो यूं हो रही है। तो वेलकम टू DHL। आगे बढ़ते हैं पीठ पीछे। जी जी, फैजान शेख ने आपके बारे में कहा अल्लाह खैर करे कि आप शादी नहीं कर रहे जी, और जी। आपको अब शादी कर लेनी चाहिए। बिल्कुल कर लेनी चाहिए। और मैंने पहले ही बताया, मैंने 3 बार कोशिश भी की है। कुछ होती हैं चीज़ें, शायद अभी टाइम नहीं है, कुछ चीज़ें नहीं है तो नहीं हो रही, लेकिन मैं करना चाहता था। फॉर नाउ नहीं करना चाहता, ठीक है, लेकिन मैं करना और चाहता। आप फैजान शेख के बारे में क्या कहते हैं? उसको भी शादी कर, नहीं उसकी तो हुई भी है। हाँ उसकी हुई है। मुझे लगता है उसका एक बेटा होना चाहिए। अब मेरा दिल करता है कि एक बेटी हो एक बेटा, दोनों ये करने का दिल चाहता है। ये करे वो। हाँ एक बेटी होगी, एक बेटा भी कर ले यार, चाचे का दिल खुश हो जाएगा। मारिया वास्ती के लिए क्या कहना उनको भी चाहते शादी नहीं, उनका हर किसी को तो शादी करनी, हम कह सकते हैं ना, गलत हो जाएगा रिपीट पे। मारिया वास्ती जी को मैं ये कहूँगा बस करती रहें जो वो कर रही हैं। वेरी गुड। हाँ नौशीन शाह? नौशीन शाह खूबसूरत हैं, थोड़ी सी नरम हो जाए। मैं उनके इंटरव्यू देखे, बहुत कड़क बोलती हैं वो। हाँ कड़क में ना अट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है। लड़कों की ना वो होती है, जो अच्छे वर्ड में क्या बोलेंगे, लड़कों की होती है क्या होती है? वो लड़कों की नहीं वाला वर्ड नहीं बोलना बातें खुल जाती हैं? नहीं, लड़कों की वो ब्लास्ट हो जाती है ना। क्या? कॉन्फिडेंस दिमाग की ब्लास्ट नसें। यार, आप मुझे मुश्किल में दिमाग की नसें। दिमाग की नसें ब्लास्ट होती है कड़क लड़की को देख के। ठीक है, नरम बात करें, नरम बात उससे करनी अट्रैक्शन चाहिए। होती है। ठीक है। यासिर हुसैन? या जान है मेरी वो, इतना मजे का जान नहीं है वो। हाँ यासिर मेरी जान है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो इंसान। वो अपनी दुनिया का एक इंसान है, उसकी एक दुनिया है। वो बहुत ज़बरदस्त है, वो बहुत टैलेंटेड है, वो सही एक आर्टिस्ट नुमा इंसान है और बहुत ज़बरदस्त है वो तो। और हमारे प्यारे फाद मुस्तफ़ा? फाद भाई को मैं क्या, फाद भाई को मैं ये कहूँगा, फाद भाई ना गाड़ियाँ सोच समझ के ले। फाद भाई को ना बीच में भी आड़ू आते यार ये देखिए मैं ले लूँ, अरे भाई ये तो कोई भी नहीं लेता। तो वो गाड़ियों को जरा मशवरा ना सोच समझ के करें। एजाज असलम से उनको चाहिए। हाँ मतलब हाँ, जिसको गाड़ी का पता है ना उससे मशवरा। नहीं, आपने जिंदगी में कुछ लेना है, हाँ आप एजाज भाई को बोलेंगे मुझे ये चीज़ लेनी है, एजाज भाई आपको बोलेंगे कि अरे भाई तुम एक हफ्ता ठहर जाओ मैं बताता हूँ। और एक हफ्ते के बाद आपको पूरी रिपोर्ट मिलती है। और एजाज भाई से कुछ भी पूछे, सबसे पहले मुंह में एवोकाडो रखते हैं, बिल्कुल निस्वार की तरह ना। एवोकाडो रखते हैं, फिर सोचते। मैंने उनसे जब भी कोई बात की, तीसरे मिनट में एवोकाडो आ जाता है। अरे भाई मैं जूतों की बात कर रहा था, हमसे एवोकाडो रखेगा ना यार, ऐसे हो जाता
फिरोज खान। बहुत ज़बरदस्त। फिरोज से मेरी 1-2 बार फजर के टाइम पे मुलाकात हुई है नमाज पे। अच्छा। तो बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त स्टार है। और हमारे मुल्क में स्टार्स बहुत कम है, तो ज़बरदस्त शहजादा है। नीलम मुनीर को ना वो निकलवाना चाहिए, यहाँ कहीं है ना कुछ बटन है। मुझे तो लोग पागल हैं उसके पीछे। लोग पागल है ना, मैं तो नहीं हो रहा ना। इफ यू वांट टू अट्रैक्ट मी यू हैव टू गेट इट ऑफ ना अच्छा यार। नीलम, ये सुन लें आप। हाँ मतलब आदि भाई अट्रैक्ट नहीं हो रहा है आपके मोल से। मोल से निकल नहीं, मुझे लगता है नया मुंह हो जाएगा हैं। हाँ, अंदर से कुछ निकल थोड़ी आएगा। मतलब ये हट जाएगा तो एक नया फीचर आ जाएगा ना कि विदाउट दिस। लेकिन फिर वो लगवा लेना, वो ले लें, गेटअप आर्टिस्ट से ले लें। हैं। हाँ, गेटअप आर्टिस्ट से ले लें। भाई आपको ये वाला पसंद नहीं आ रहा, अब सही है, अच्छा बनवा लेना छोटा सा मोल। यार ठीक है। नवाल सईद बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत, मुझे बहुत अच्छी लगती है और मुझे बहुत पसंद है। और बहुत प्यारी है, उसकी आंखें बहुत अच्छी हैं, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, वो बोलती बहुत अच्छी है, बहुत नरम बोलती है, दिल की बहुत अच्छी है, हरकतों की बहुत अच्छी है, पहनती भी अच्छा है, काम भी अच्छा करती है, एक्सप्रेशंस भी अच्छे हैं, फीलिंग्स भी उसकी अच्छी हैं, मुझे बहुत पसंद है। आई लाइक अ वेरी मच, इज़ वेरी नाइस एंड डिसेंट। मैं कैमरा दे देता हूँ, तू साथ ले जा और उसमें ये सिर्फ बोलता है। घर तक बोलता है। मैं लाइव कर दूंगा इसको। मैं आपको बताता मैं आपने पूछा तो मैंने बता दिया ना जो मेरे फीलिंग्स हैं मेरे लोगों के बारे में। बहुत अच्छी फीलिंग्स है। जी जी, मैं तो सबके बारे में ऐसी फीलिंग। और हमारे बारे में क्या फीलिंग्स है? आप नॉर्मल हो। अच्छा। बिल्कुल आप नॉर्मल हो। नॉर्मल हो। हाँ, जब मैं आपके बारे में सोचा आप नॉर्मल हो। नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, बात आपको पता है। नहीं तो फिर बेहतर करो ना अपने आप को। मैं ट्राई कर रहा हूँ। बेहतर करो, जब लग रहा है कि नहीं हो अच्छे तो अच्छे काम करो ताकि लगो बेहतर। मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन आप बहुत अच्छे इंसान हो। वैसे मैं एक बात बताऊँ, हमारे सारे जितने भी, अगर हम फील्ड की लैंग्वेज में बात करें, जो सीनियर हैं वो सभी अच्छे हैं, है ना। हाँ, जूनियरों में ज़रा मसले मसाइल मैंने देखे हैं कि एक ड्रामा होता है तो 4 लोग आ जाते हैं कि मेरे कपड़े संभालता है, मेरी चप्पल संभालता है, मेरा ये संभालता है, मेरी प्याज संभालता है, मेरी वो संभालता है, तो वो मसले ज़्यादा हैं। मैंने देखा फाद भाई भी मुँह उठा के आ जाते हैं, आप भी मुँह उठा के हर जगह जाते हैं। उठा के आए भाई, लोग आ रहे हैं भाई, लोग तो उठा के आ रहे हैं, लोग बस सामान ही इतना है उठाने के लिए, लोग उठा के आ रहे हैं। लोग भी रखे हैं। हाँ, कुछ लोग उठा रहे हैं, आ नहीं रहे, उठा के बैठे हुए, सामान बहुत है ना, आगे नहीं बढ़ पा रहे। खैर, तो लेकिन आप लोग बहुत सारे अच्छे, आप लोग पता है वो वाले हो कि ये वाली नस्ल खानदानी थी, इसके बाद ही बेड़ा गर्क आप लोग का सब सही है। यार मेरा दिल नहीं कर रहा तेरे साथ में बातें खत्म करूं, लेकिन कर लेना क्योंकि अगला लाइन में लगा। थैंक यू सो मच आदि, थैंक यू सो मच। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अपना फीडबैक भी दिया करें। एंड जाते हुए एनीथिंग यू लाइक टू ऐड, यू लाइक? मैं ये कहूँगा कि देखें आप लोग, ये जो पॉडकास्ट है ना, इससे बहुत कुछ सीखेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वैसे भाई के ताल्लुकात भी तो बहुत है ना, सबको बुलाएगा ये, तो आप ये पॉडकास्ट देखें कि आप इससे कुछ चीज़ें सीखें, आपको मज़ा भी आए, आपको सच्ची बातें पता लगे, और अगर हो तो हम सबको दुआ में ज़रूर याद रखें। बिल्कुल बिल्कुल। वंस अगेन थैंक यू सो मच। एंड सीका मॉल प्रेजेंट्स प्रेशर बहुत है। सीका मॉल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, हमारा पाकिस्तानी ब्रांड है, पाकिस्तान का अपना पहला पैरासिटामॉल है। बाकी जो बाहर की दवाइयाँ हैं उनसे अफोर्डेबल है, उनसे ज़्यादा अफोर्डेबल है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप कोई इनाम जीतना चाहते हैं, बाइक जीतना चाहते हैं, तो आपने सीका मॉल का इस्तेमाल शुदा पत्ता अपने शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी के साथ हमारे PO बॉक्स पे भेजना है, और उसके बाद आपका नाम कुरानदाजी में शामिल हो जाएगा और आप जीत जाएंगे एक बाइक। तो इंतज़ार मत कीजिए, हमें भेजिए फ़ौरन सीका मॉल के पत्ते के साथ अपने शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी। मुझे और आदि को इजाज़त दीजिए। आई होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। बात अगर ज़रा सी आपको ऑफ लगी हो तो उसके लिए हम माज़रत चाहते हैं। कुछ लोगों के मुंह पे ताले नहीं लग सकते और आदि उनमें से एक है, और मुझे अच्छा लगता है कि जो दिल में है वही मुँह पे है। तो इसी तरह से रहो, खुश रहो, कामयाब रहो, अल्लाह तुम्हें बहुत आगे लेके जाए। और मुझे बहुत खुशी होती है अपने हाथों के लगाए हुए पौधे जब मैं देखता हूँ कि अब दरख्त बनते जा रहे हैं, तो सीरियसली दिल बहुत खुश होता है। तो मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में, अपना ख्याल रखिएगा।